हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हेल्दी होंगे। अभी इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आप देखना चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। वहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो क्या है, यूनिट्स। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों सब्जेक्ट्स में आपके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जहां जहां जिन जिन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस और कॉन्सेप्ट्स के अंदर जितने भी यूनिट्स यूज होते हैं, ठीक है, उन्हें हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से और यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन कैसे करनी है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, नोट्स होंगे, टिप्स होंगी, वो सभी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसी यूनिट्स और यूनिट्स कन्वर्जन, इस पूरे जो केमिस्ट्री के यूनिट्स का फंडा है, उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं। अपना जो सबसे पहला चैप्टर यहाँ रहेगा वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपका चैप्टर 2 है क्लास 11 का। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आने वाले जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उनकी कन्वर्जन्स हैं और न्यूमेरिकल्स की मदद से हम उसको समझेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स लेंगे, वहां पर विजुअलाइज करेंगे कि कैसे कौन से यूनिट्स हमें अप्लाई करने हैं, उसको हम कैसे डिसाइड करें, ताकि आज के बाद आपको यूनिट्स को लेके कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना बेटा, ये वाला जो चैप्टर है उसमें जहां जाके इंपॉर्टेंस बनती है यूनिट्स की, वो क्या है, आप पढ़ते हो वहां पे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे आप पढ़ते हो, रेज हैं, है ना, उनकी वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो वहां पर आपको कुछ जो है यूनिट्स आप देखने मिलते हैं, कुछ क्वांटिटीज के। तो उन्हीं से मैं स्टार्ट करने वाली हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बेटा रेस के जैसे हैं, इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आप पढ़ते हो, जो उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे वेवलेंथ आती है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आता है न्यू, वेव नंबर न्यू बार, स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है, उसी से ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट सी से, और उनकी एनर्जी होती है जो ई। ठीक है, तो पहले इनके यूनिट्स का फंडा क्लियर करते हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेव लेंथ की। ठीक है, वेव लेंथ जो है ना, वो जस्ट लाइक लेंथ, जो लेंथ का यूनिट होता है ना, वही वेव लेंथ का यूनिट होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले मैं यहां पर आपको जो बताने वाली हूं ना, वो बताने वाली हूं एसआई यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? एसआई यूनिट्स। और याद रखना बेटा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको ना हर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का एसआई यूनिट पता होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलो मैं इनके एसआई यूनिट्स ही बताऊंगी आपको। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, वेवलेंथ का जो यूनिट है वो लेंथ के जैसा ही है। ठीक है, लेंथ के जैसा ही है, दैट इज मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर, तो लैम्डा का भी मीटर है। ओके, ये तो क्लियर है। अगला चलते हैं, अगला फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी डेफिनेशन से होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, ये टाइम पीरियड टी। ठीक है, टाइम पीरियड टी, ये टी क्या है? टाइम है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है ना। तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो 1/सेकंड आ गया। इसको ऊपर लेके गए तो वो सेकंड इनवर्स बन गया। ठीक है, इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन होती है तो क्लियर करो। जब भी ऐसे पावर में -1 लिखा हो, जैसे यहाँ पे सेकंड -1 लिखा है यहाँ पे किसी भी यूनिट में, वो होता है इनवर्स। ठीक है, जैसे सेकंड इनवर्स लिखा है, इसका मतलब है 1/सेकंड। मीटर इनवर्स लिखा है, इसका मतलब है 1/मीटर। ठीक है, उसका इनवर्स करना। चलो जी फटाफट यहां से देखते हैं। टाइम का सेकंड लगाया तो सेकंड इनवर्स बन गया किसका यूनिट? न्यू का यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। क्लियर है? ठीक है, और ये मैं अभी आपको बेसिक बिल्ड कर रही हूं, आगे हम इसकी कन्वर्जन्स वगैरह सीखते हैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो यहां पे अब आपके पास बेटा आ गया कि न्यू का यूनिट है सेकंड इनवर्स एसआई में ही, और इसी बेटा सेकंड इनवर्स को एक और नाम से जाना जाता है। इसी चीज का एक और नाम है, दैट नेम इज क्या? HZ, हर्ट्ज। सो भले ही आप सेकंड इनवर्स लिख लो, भले आप हर्ट्ज लिख लो, दोनों क्या है? एसआई यूनिट है फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास ये आ रहा है
ये सिंबल, दैट इज न्यू के ऊपर डंडा, न्यू बार, विच इज योर वेव नंबर। तो वेव नंबर जो होता है ना, वेव नंबर भी एक नंबर जैसा क्या है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर, सपोज 1 मीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, समा रही हैं, ठीक है, वही वेव नंबर होता है। ये थोड़ा बहुत मैं डेफिनेशन आपको क्यों बता रही हूँ, देखो आपको तो अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना, जो उसका प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, उसके यूनिट से कहीं ना कहीं लिंक होती है, समझने में हेल्प करती है। तो वेव नंबर बेटा, नंबर ऑफ वेव्स जो एक यूनिट लेंथ में आ रही हैं, एक यूनिट लेंथ में। तो इधर से ना थोड़ा सा आप हिंट से याद रख सकते हो, वेव नंबर का जो यूनिट होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, ऐसे देखो, ये जो वेव नंबर होता है ना, न्यू बार, ये होता है 1 अपॉन वेवलेंथ। 1 अपॉन वेवलेंथ, ये रिलेशन आपको पता है कि जो वेव नंबर होता है न्यू बार, वो 1 अपॉन लैम्डा होता है, कि ये जो वेव लेंथ है लैम्डा और वेव नंबर है न्यू बार, ये इस तरह रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। तो फिर न्यू बार का क्या होगा, 1 अपॉन मीटर, और जैसे मैंने बताया इसको ऊपर ले जाओ, मीटर की पावर 1 है, अभी बन जाएगा मीटर की पावर -1। यहीं से मीटर इनवर्स यानी मीटर की पावर -1, ये आ जाता है एसआई यूनिट फॉर वेव नंबर, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, न्यू बार का क्या हो गया एसआई यूनिट, मीटर इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन है, सी है। सी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसके साथ सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं। तो क्योंकि स्पीड है, तो स्पीड का आपको पता है यूनिट क्या होता है, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस का यूनिट बटा टाइम का यूनिट, लेंथ का यूनिट बटा टाइम का यूनिट, तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड, है ना, एसआई यूनिट्स में। तो जैसे कि स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, उसी तरह सी का भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर पर सेकेंड पर ऐसे स्लैश लिख के लगा लो, भले ही इसका मीनिंग पता क्या है, कि मीटर बटा सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड है, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड है, इस स्लैश का मीनिंग ये डिवाइड वाला साइन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे लिख लो, मीटर सेकेंड -1, समझे ना, ये -1 वाला इनवर्स वाला कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को होता है तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों, देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसकी पावर 1 है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाऊं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो जो पावर है वो ऐसे हो जाएगी, पावर 1 थी ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो इसी वजह से हम बोलते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिखो, और पर सेकेंड को आप ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड -1। क्लियर है। चलो अब चलते हैं फटाफट एनर्जी पे। एनर्जी जो होती है ना बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके एक्सप्रेशन होते हैं जो आप याद करते हो, ठीक है। तो चलो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, या फिर ऐसे करते हैं, पहले इसका यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखो बेटा वो क्या होता है, जूल होता है। जूल इज द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी। तो वही जूल जो एसआई यूनिट है एनर्जी का, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी का भी एसआई यूनिट वही है, जूल, ठीक है। तो ये मैंने यहां तो लिखे, देखो दोबारा रिवाइज करो, वेवलेंथ का मीटर, फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज बोल लो, वेव नंबर का मीटर इनवर्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही स्पीड है, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एनर्जी का जूल। ये अपने हमने क्या लिखे बेटा, ध्यान रखें, एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब एक बात पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूं, उसके बाद चलते हैं एनर्जी एक्सप्रेशंस पे, ठीक है। कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको एसआई यूनिट्स में ही डील करना होता है, ठीक है, और बहुत बार आपको ये नीड पड़ेगी कि आपको एरे गैरे नट्ठू गैरे सारे यूनिट्स जितने भी हैं उनको आपको एसआई में लाकर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज जैसे हम बात करते हैं, पहले ही पकड़ लेते हैं, ये कौन है अपना, वेवलेंथ है लैम्डा। तो वेवलेंथ जो है लैम्डा, उसका एसआई यूनिट हमें पता है कि मीटर है, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको वेवलेंथ या तो किसी और यूनिट में पूछी होगी
या किसी और यूनिट में दी होगी अपार्ट फ्रॉम मीटर, मीटर के अलावा किसी और यूनिट में, जिसका की मतलब क्या है, कॉमनली कौन कौन से होते हैं वेवलेंथ के अदर यूनिट्स, वो होते हैं बेटा ये एंगस्ट्रॉम, पीएम यानी पिकोमीटर, एनएम यानी कि नैनोमीटर, लाइक दिस, ठीक है। ये आपके कॉमनली दिखने वाले आपको यूनिट्स हैं वेवलेंथ के, है ना, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। तो मैं आपको यही कह रही हूं कि आपको बहुत बार मोस्टली ऐसा करना होगा कि आपको इन सभी यूनिट्स की SI यूनिट मीटर के साथ जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन करनी होगी, ठीक है। इन सभी की मीटर में करनी होगी या मीटर की इनमें करनी होगी या बेटा इनकी आपस में करनी होगी, ठीक है। नीड पड़ सकती है, यही जगह पर तो एग्जामिनर क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं, यूनिट्स में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको नैनोमीटर को पिकोमीटर में बदलने की जरूरत पड़ जाए, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलने की जरूरत पड़ जाए, और ये नहीं तो मोस्टली हर जगह मैं आपको यही चीज नोट करवा रही हूं, इसको ध्यान से सुनो, क्या कि बहुत सारे मोस्ट जो आप एक्सप्रेशंस पढ़ते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में सभी चैप्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो SI यूनिट से ही बने होते हैं, मतलब उसमें जो क्वांटिटीज होती है ना वो आपस में आप उनकी वैल्यू पुट करोगे तो वो रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो सभी SI यूनिट्स में आप पुट करोगे या सेम यूनिट्स में पुट करोगे, ठीक है। तो दैट थिंग इज देयर नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स, एवरीवेयर एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसीलिए यूनिट्स का फंडा समझना जरूरी हो जाता है। तो चलो यहां पर हम इसी वेवलेंथ की मदद से समझते हैं कि इन यूनिट्स की कन्वर्जन करनी कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपको याद क्या होना चाहिए, सबसे पहले कुछ बेसिक से रिलेशन आपको याद करने होते हैं। तो उनमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कि जैसे एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, इन सभी का बेटा आपने क्या करना है, सिंपली आपने याद सिर्फ क्या करना है, आपने इनका मीटर के साथ रिलेशन याद करना है, ठीक है। कि एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। रिवर्स भी आप बोल सकते हो, कैसे, आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैं नैनोमीटर उठा लूं तो मैं ये बोल सकती हूँ एक मीटर के अंदर 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो उस चीज की, क्या है फील की, मीटर जो है ना, मीटर लेंथ का एक बहुत बड़ा यूनिट है और नैनोमीटर उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा इत्तू सा यूनिट है लेंथ का, ठीक है। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स इनसे डील कर रहे हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से डील कर रहे हैं वहां पे। और इवन हम यहाँ पे जो बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वेव्स की, ये सब कुछ एटॉमिक लेवल पर है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत छोटे यूनिट्स की, बहुत छोटे स्केल्स की जरूरत है मेजरमेंट करने की, है ना। जैसे देखो आप जो जिस स्केल से आप राशन या वेजिटेबल्स मेजर करते हो किलोज में, है ना, उसी स्केल से आप बहुत छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स हैं, आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, ठीक है, ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, वहां पे अगर उनको गोल्ड की छोटी सी चीज मेजर करनी है तो इतने बड़े वेइंग बैलेंस पे थोड़ी ना करेंगे जिसपे आपका राशन मेजर होता है या वेजिटेबल्स। वही चीज है, स्केल बदल गया, द वेइंग स्केल बदल गया, है ना। उसी तरह जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो भी बदल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हो, ठीक है। अब हम एटॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमारा जो वेइंग स्केल है, लेवल ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो ये जो अपने हैं ना बेटा एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं लेंथ के और हेंस वेवलेंथ के, ठीक है। तो ये इसलिए कॉमनली यूज होते हैं। अब ये पावर्स जो -10, -9, -12 ये यही शो कर रही है ना कि बहुत छोटे यूनिट्स हैं। इसको फील करने का यही मतलब है कि 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर इतनी बड़ी लेंथ है कि उसके अंदर 10⁻⁹ 10⁻⁹ इतना बड़ा नंबर, मतलब
एक के आगे 1 2 4 5 6 7 8 9 जीरोस। इतनी 1 मीटर के अंदर इतने ज्यादा नैनोमीटर्स होते हैं, नैनोमीटर के इतने ज्यादा यूनिट्स होते हैं 1 मीटर के अंदर। क्लियर? ठीक है, सो मीटर बहुत बड़ा है, मुद्दे की बात नैनोमीटर बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये पावर्स में अब कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, तो बड़े के अंदर ज्यादा यूनिट्स होंगे ना छोटे के, तो पावर पॉजिटिव है। ठीक है, और छोटे को बड़े की टर्म्स में लिखना है, जैसे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर हैं, तो देखो ये पावर नेगेटिव है। क्लियर है ना, क्योंकि नैनोमीटर एक छोटा यूनिट है। तो ये रहे वो छोटे से बेसिक रिलेशंस जो आपको याद करने हैं। एक बार ये हो जाए, उसके बाद आप किसी को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में जो वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है ना, वो आपको दी हुई है 34 पिकोमीटर, मतलब 34 पीएम लिखा है। ठीक है, पर जो भी आप फॉर्मूले में उसको डाल रहे हो, ठीक है, जहां पे आपने इस वेवलेंथ को पुट करना है वहां आपको इसको एसआई यूनिट में करना है, यानी मीटर में करना है। तो क्या करोगे, तो वहां आप इस पिकोमीटर को पहले मीटर में बदलोगे, फिर उस वैल्यू को एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे। तो क्या करेंगे, पिकोमीटर को आपको मीटर में बदलना है। तो बस इस रिलेशन को याद रखेंगे, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। सो क्या कर देंगे, इस 34 को हम 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 34 इंटू 10⁻12 लिख देंगे, तो जो ये वैल्यू है मीटर में आ जाएगी। क्लियर हुआ कि 34 पिकोमीटर था जो, वो 34 इंटू 10⁻12 मीटर के बराबर है। सो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, या कह लो एक ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आप ऐसे नोट करो, बड़ा यूनिट और यहां पे लिखो छोटा यूनिट। सो किसी भी क्वांटिटी के बड़े भी यूनिट्स हैं, छोटे यूनिट्स भी है ना। जैसे अभी हमने वेवलेंथ के लिए देखा, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर क्या है, बहुत छोटे यूनिट्स हैं ना, दे आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। और मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। ऐसे ही एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में और पिकोमीटर में भी नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम उससे छोटा है, पिकोमीटर उससे छोटा है, उनकी जो नेगेटिव पावर है उसी से आप देख लो। ठीक है, तो छोटे और बड़े यूनिट्स का आपस में जो भी कन्वर्जन आपको बार बार करना ही पड़ता है, तो ये उसके लिए आपने नोट बनाना है। ठीक है, लिखो बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट। और यहां पर हम ये क्या सीखेंगे बेटा, हम ये सीखेंगे कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कैसे जाया जाता है और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्जन की जाती है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली बड़े यूनिट से जब आप छोटे यूनिट में जाते हो, मतलब आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो बड़े यूनिट में दी हुई है, जैसे कि मीटर में दी हुई है, और आपको निकालनी क्या, ऑप्शंस आप देखते हो एमसीक्यू के, वहां पे आपको पिकोमीटर में निकालनी है या नैनोमीटर में निकालनी है, यानी कि छोटे यूनिट में निकालनी है। तो क्या करोगे, तो आपको बेसिकली बड़े से छोटे यूनिट में जाना है ना, तो कन्वर्जन करनी है यूनिट की बड़े से छोटे में। तब आपको बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किस चीज से कैसे वो मैं बताती हूँ, पर आप समझो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस बड़े यूनिट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके छोटे यूनिट वाली वैल्यू आ जाती है, और वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है, छोटे से बड़े यूनिट पे जाना है तो बेटा यहाँ आपको ना डिवाइड करना पड़ता है किसी एक फैक्टर से, सेम फैक्टर ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, उस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है इस केस में, डिवाइड करना है इस केस में। ये नोट बनाना है, ये आपने ट्रिक बनाना है अपनी कॉपी पे। ठीक है, अब वो फैक्टर क्या होता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बेटा अभी हमने पढ़ा, हमने पीछे पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ये पढ़ा था, है ना। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर, की 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। तो ये कैसा रिलेशन है, ऐसे के जो रिलेशन है ना, जिसमें आप देखते हो, आप ये रिलेशन देखोगे कि जो बड़ा यूनिट है, ये आपका बड़ा यूनिट है ना, यहाँ पे बिगर यूनिट है, और ये नैनोमीटर कौन है बेटा, आपका छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट है। तो एक बड़े यूनिट के अंदर कितने छोटे यूनिट्स हैं, कितने छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, ये रिलेशन आपको देखना है। तो यहां पर ये जो 10⁻9 इस टाइप से जो फैक्टर्स होते हैं,
यहाँ पे जैसे ये फैक्टर है, ये बेटा वो फैक्टर है जिससे आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है यूनिट कन्वर्जन में। यहां पर ये जो हमने ट्रिक लिखा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में बेटा अगर हम ले लें कि हमें एग्जाम्पल में हमें मीटर और नैनोमीटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बड़ा यूनिट मीटर है, छोटा यूनिट नैनोमीटर है, ठीक है। तो इस केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड जिस फैक्टर से किया जाएगा वो ये फैक्टर है 10 टू द पावर 9। इस रिलेशन से जो आया है, रिलेशन क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूं कि बड़े यूनिट के अंदर छोटे वाले यूनिट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट है। जैसे 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 10⁹ वो फैक्टर है जो इन्हें कनेक्ट कर रहा है। उसी से बेटा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। कैसे, एग्जाम्पल लेती हूं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बेटा आपको दिया हुआ है, मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपकी वेवलेंथ की जो आंसर है ना वो आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई सपोज 3 मीटर। 3 मीटर एक आपके पास वेवलेंथ का आंसर आ गया, सब सपोज करो। पर जो आप एमसीक्यू के ऑप्शंस देखते हो ए बी सी डी, वो सभी ऑप्शंस जो हैं उनमें जो वैल्यूज हैं वो आपकी जो वैल्यूज जो आपको दी हुई ऑप्शंस वो सभी आपको दी हुई है इसमें ये नैनोमीटर में, ठीक है। इसका मतलब है मुझे अब ये जो वैल्यू आई है वेवलेंथ की मीटर में उसे नैनोमीटर में तो एनी हाउ कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी मैं आप कोई ना कोई ऑप्शन से मैच कर पाऊंगी, राइट। सो इस केस में क्या करना है, मेरे को मीटर को नैनोमीटर में बदलना है, मीटर को नैनोमीटर में बदलना है, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है। तो ये वाला पाथ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका आपस में रिलेशन है, ये फैक्टर से 10⁹, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 3 मीटर, 3, इस वैल्यू 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10⁹ से, तो आपके पास जो वैल्यू है वो मीटर से कन्वर्ट होके नैनोमीटर में आ जाएगी। समझे आप कि 3 मीटर था, 3 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। यही मान लो क्वेश्चन में उल्टा दिया होता, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता, अगर आपको ये नीड होती, जैसे कि आपको सपोज आंसर दिया हुआ है 500 नैनोमीटर है वेवलेंथ, पर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करने की नीड है, मतलब मुझे नैनोमीटर को मीटर में करना है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में करना है, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में करना है, तो ये पाथ लेंगे डिवाइड वाला, ठीक है। इस केस में मैं डिवाइड करूंगी इसी फैक्टर से, मतलब इस 500 नैनोमीटर का जो ये वैल्यू है 500, इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁹ से, तो जो वैल्यू है बेटा वो मीटर में आ जाएगी, ये चीज मीटर में आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो अब आगे इसको सॉल्व करोगे कैसे, देखो ऊपर ये 2 जीरोज हैं, इधर से ये 2 जीरोज हम अलग कर लेंगे, सो 9 में से 2 अलग कर लिया, 7 बच गया, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएंगी, है ना। 5 और नीचे 10⁻7 और ऊपर जाके -7 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी मीटर में आ गई। मतलब नैनोमीटर के यूनिट में वैल्यू थी 500, मीटर के यूनिट में वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7। सो वही है, आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चले गए, कैसे जाना है उसकी कंफ्यूजन कभी भी ना हो, उसके लिए बेटा ये बना लिया करो साइड पे छोटा सा, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, ऊपर एक पाथ नीचे एक पाथ, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे। किससे, कौन से फैक्टर से, वो डिपेंड करता है भाई उन 2 यूनिट्स का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। और रिलेशन बेटा माइंडेड हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है कि एक बड़े यूनिट में कितने छोटे यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक बड़े यूनिट में कितने छोटे यूनिट्स प्रेजेंट हैं, इस तरह से रिलेशन लिखना है। तो ये जो फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो यहां और डिवाइड करते हो यहां, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। नहीं भी हुआ तो और एग्जांपल्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पूरा फंडा क्लियर कर लेंगे आज, ठीक है। ये मैं ना यहां से फैक्टर रिमूव कर रही हूं क्योंकि अब हम एग्जांपल और कोई लेंगे। देखो अब क्या करते हैं, अब ऐसी कन्वर्जन्स कर लेते हैं जहां पे ना कभी आप अटक सकते हो, ठीक है, या फिर अटकते होगे मे बी। देखो जैसे हमने पढ़ा था एंगस्ट्रॉम,
तो ये देखो, अगर मैं ये बोलूं नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन करनी है आपस में, ठीक है, और क्या करनी है, और हमें करनी है एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर की कन्वर्जन करनी है आपस में। सपोज हम ये दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, हमें इन दोनों को एक दूसरे इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर को भी इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, इवन नैनोमीटर पिकोमीटर को इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो आप प्रैक्टिस करोगे, तरीका सीख जाओ यही वाला ट्रिक लगा के, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं, ठीक है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में से पहले तुम ये डिसाइड करो कि बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट कौन है। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है, बेसिक रिलेशंस लिखो जो भी अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे ना, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। ये पावर है -9, ये पावर क्या है -10। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू पावर होती है ना, उतनी वैल्यू छोटी होती है, ओवरऑल वैल्यू। सो 10⁻⁹ जो है ना, वो क्या है, बड़ा है 10⁻⁻10 के कंपैरिजन में। सो इसका मतलब नैनोमीटर जो है वो बड़ा है एंगस्ट्रॉम से, नैनोमीटर जो है वो बड़ा है एंगस्ट्रॉम से। क्लियर हुई बात। सो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में से बेटा नैनोमीटर बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, ठीक है। नेगेटिव में जितनी वैल्यू, नेगेटिव में जो पावर है वो जितनी बड़ी होती है, नंबर की ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होती है। सो 10⁻10 जो है वो 10⁻⁹ से छोटा है। सो एंगस्ट्रॉम जो है वो नैनोमीटर से छोटा है। क्लियर है, ठीक है, लिखो। तो अब यहां लिख दो, बड़ा यूनिट कौन है, नैनोमीटर, छोटा यूनिट कौन है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लिख दिया। अब फैक्टर ढूंढना है भाई, ये दोनों आपस में किस फैक्टर से रिलेटेड है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो चलो ढूंढे फैक्टर। देखो मैं आपको वैसे पहले बता देती हूं, अब उसको फिर डिराइव करना। देखो 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, यानी कि 1 नैनोमीटर के अंदर 10 एंगस्ट्रॉम समा जाते हैं या आ जाते हैं, ठीक है। ये है उनका रिलेशन और ये है उनका वो फैक्टर। ऐसे ही लिखने को बोला था ना मैंने रिलेशनशिप, कि एक बड़े यूनिट के अंदर कितने छोटे यूनिट्स आते हैं, तो 1 नैनोमीटर के अंदर कितने एंगस्ट्रॉम आते हैं, 10। तो 10 है वो फैक्टर, 10 है वो फैक्टर जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे यहां, डिवाइड करोगे यहां, फॉर एनी वैल्यू की कन्वर्जन, ठीक है। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में जब भी कोई वैल्यूज आपको दिया और इंटर कन्वर्ट करनी है तो 10 के फैक्टर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। मतलब नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर जाना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को। ओके, अब ये 10 कैसे आया है उसे डिराइव करते हैं, ठीक है। एक बार डिराइव करके समझ लो, याद कर लोगे तो इजी रहेगा। डिराइव करके क्या होगा ना, मतलब मान लो कभी आपको भूल गया तो फटाफट साइड पे डिराइव कर लेना। क्या देखो, कुछ नहीं है, ये 1 नैनोमीटर, ठीक है। लिटरल मीनिंग्स लगाने हैं। नैनोमीटर, ये नैनो को खोलो बेटा, जो भी हमने लिखा था 10⁻⁹, ठीक है ना। नैनो की जगह 10⁻⁹ लगा दिया तो ये वही रिलेशन आ गया जो पीछे लिखा था भाई, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, करेक्ट। अब क्योंकि हमें जाना किसमें है, हमें जाना है नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम के रिलेशन में, है ना। तो मीटर को अब एंगस्ट्रॉम में बदल दो, यहां ये लिख दो 10⁻⁹ और ये मीटर की जगह पे एंगस्ट्रॉम लिखो। तो मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻10, है ना। सो यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, तो फिर आप मीटर की जगह यहां पे एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। सो हमने क्या किया यहां पे बेटा, बेसिकली हमने ये यूज किया कि ये जो मीटर होता है 1 मीटर, वो होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ओके, सो वहां पे हमने मीटर की जगह 10⁻10 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
देखो पावर 10 है और -9 है, 10 - 9 इक्वल्स टू 1, सो पावर बच गई 1। सो 10⁻1 एंगस्ट्रॉम, 1 को हटा, विच मीन्स 10 होगी ना, 10⁻1 मीन्स 10, सो आ गया 10 एंगस्ट्रॉम। तो आ गया रिलेशन 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यही हमने लिखा था। तो 10 बेटा वो फैक्टर है जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, और उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे जब भी आप नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन करोगे। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये भी हटा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 300 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, और मेरे को रिक्वायरमेंट है, डिमांड है क्वेश्चन की कि मुझे इस नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में करना है कन्वर्ट, ठीक है, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में करना है कन्वर्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके बीच का रिलेशन लिख देंगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, बड़े यूनिट में कितने छोटे यूनिट है ऐसे करके, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, ये हम हर बार नहीं लिखेंगे, सीखने के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ा यूनिट है नैनोमीटर, छोटा है एंगस्ट्रॉम, फैक्टर उनके बीच रिलेट करा है 10 का। सो अब मुझे जाना किससे है, मुझे नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, तो मुझे बड़े से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में, ये पाथ, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 करना है सिंपली। मतलब इस वैल्यू को 300 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है सिंपली, तो ये नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 300 नैनोमीटर था, वो अब मेरे पास आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये हो गई नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन। उल्टा होता, 3000 एंगस्ट्रॉम दिया होता और मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होता, तो क्या करती, 10 के फैक्टर से डिवाइड कर देती, तो वही इस 3000 को 10 से डिवाइड करती, तो 300 नैनोमीटर मेरे पास आ जाता, ठीक है ना। सो बस यही याद रखते हैं, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में तो डिवाइड बाय द सेम फैक्टर, जिस फैक्टर से वो ऐसे रिलेटेड हैं, ठीक है। चलो अब एक और करते हैं, जो मैंने लिखा था यहां पर, कौन सा लिखा था मैंने, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम का लिखा था, है ना, मैंने आपको लिखाया था पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन, इसको हटा देते हैं, ठीक है, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम की कन्वर्जन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा था नैनो और एंगस्ट्रॉम में, तो सबसे पहले आप मुझे ये, अब आपको इतनी समझ डेवलप हो गई होगी डेफिनेटली कि आप बता सकते हो पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में से बड़ा और छोटा यूनिट कौन है। ओरिजिनल इनकी देखो, जो सब बेसिक रिलेशन है क्या है, पिकोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। अब देखो ये नेगेटिव में पावर 10 है, ये नेगेटिव में पावर 12 है, तो नेगेटिव में पावर 12 जो है वो इस ओवरऑल वैल्यू को बहुत छोटा बना देती है, ठीक है। सो 10⁻12 जो है वो 10⁻10 से छोटी वैल्यू है। सो पिकोमीटर जो है वो एंगस्ट्रॉम से छोटी वैल्यू है, यूनिट है मतलब, ठीक है। सो इस केस में मेरा छोटा यूनिट है पिकोमीटर और बड़ा यूनिट हो गया एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पीछे हमने पढ़ा था ना नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर बड़ा है, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम बड़ा है, बेसिक यहाँ पे जो है मैथ्स से, ठीक है, ओके, ये पता लग गया। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं कि भाई किस फैक्टर से ये रिलेटेड है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ रिलेशन बेटा ये है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 100 पिकोमीटर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर्स। तो अब ये कैसे आया वो देखते हैं, रिलेशन समझ पा रहे हो ना, एंगस्ट्रॉम जो कि बड़ा यूनिट है, उसके अंदर एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 100 पिकोमीटर आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखना था हमें रिलेशन, यानी कि 100 ये वो फैक्टर है
जो एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर को रिलेट कर रहा है, यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब ये 100 कैसे आए इसको समझो। देखो 1 एंगस्ट्रॉम लिखो, क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या जाना है, मुझे तो एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर जाना है, तो मैं मीटर को पिकोमीटर में बदलूंगी। अब एक मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 10⁻12। सो यहाँ पे मीटर की जगह मैं लिख दूंगी 10⁻12, फिर आ गया पिकोमीटर। अब सॉल्व करूंगी पावर्स 12 प्लस का 10 माइनस का, तो क्या बचा प्लस का 2, सो 10⁻2 पिकोमीटर या 100 पिकोमीटर। वही हमने लिखा था, है ना, कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर्स। सो 100 इज दैट फैक्टर विच इज कनेक्टिंग एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई, यहां पे 100 से डिवाइड, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो सपोज आपको वैल्यू दी है, मान लो क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है 4000 पिकोमीटर की वेवलेंथ, और मेरे को इस पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। एनी हाउ क्वेश्चन की डिमांड है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। तो आई विल डू डिवाइडेड बाय 100। सो आई विल डिवाइड दिस बाय 100। When I will divide this by 100, the value which I get is in angstrom. Now, समझा, 4000 पिकोमीटर दिया था और इसको जब मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो 40 एंगस्ट्रॉम आ गया। ओके, क्लियर है। तो यह भी, इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना, हर जगह अप्लाई है बेटा, हर जगह। बस आपको ये रिलेशन लिखना है कि किस फैक्टर से वो लिंक्ड है। मान लो यहां पर अब मैं क्या ले लेती हूँ, एनर्जी के यूनिट्स ले लेती हूँ, है ना। एनर्जी देखो हमने पढ़ा था अभी, एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल होता है ना। एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे किलो जूल में बात की गई है ना, जूल नहीं किलो जूल में, केजे में। तो किलो क्या होता है, किलो होता है 10⁻3। मतलब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखो किलो जो होता है वो बड़ा है यूनिट, मतलब जूल और किलो जूल में से बेटा कौन सा बड़ा है बता सकते हो, किलो जूल, है ना। किलो का मतलब है 10⁻3। सो किलो जूल आपका बड़ा यूनिट है जूल से, एनर्जी का ही। सो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे जो सिमिलर मतलब बता रही हूँ, हर जगह एप्लीकेबल है। बड़ा यूनिट आपका एनर्जी का किलो जूल है, छोटा यूनिट जूल है। ठीक है जी, और यहां हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहां करते हैं डिवाइड। इतना रेडी है। अब बताओ किलो जूल और जूल का रिलेशन क्या होता है। जो ये बड़ा यूनिट है ना किलो जूल, 1 किलो जूल, उसके अंदर आते हैं 10⁻³ कह लो या 1000 कह लो, है ना। 10⁻³ या 1000 जूल, ये रिलेशन है। सो ये 10⁻³ वो फैक्टर है जो किलो जूल जूल को इस तरह रिलेट कर रहा है। सो इस फैक्टर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें किलो जूल से जूल में जाना है। अगर हमें किलो जूल से जूल में, एनर्जी की वैल्यू आपको सपोज 4 किलो जूल दी हुई है और मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है। कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको किलो जूल में वैल्यू दी होगी ना एनर्जी की, डेफिनेटली आपको उसको जूल में कन्वर्ट करके ही एक्सप्रेशन में पुट करना होगा। ठीक है, सो किलो जूल को जूल में करना है तो 10⁻³ फैक्टर से क्या करेंगे, किलो जूल से जूल, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू अब जूल में आ जाएगी, है ना। सो 4 किलो जूल थी, वो बराबर 4000 जूल है। क्लियर है। और रिवर्स, अगर जूल से किलो जूल में जाना है छोटे से बड़े यूनिट में, तो इसी फैक्टर से 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को। सो ये हर जगह एप्लीकेबल है। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सेम चीज से बेटा आप एक और चीज कर सकते हो। लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा है बेसिकली सेकंड इनवर्स, और उसी को मैंने कहा था कि हर्ट्ज बोलते हैं, HZ, है ना। तो ऐसे ही बेटा अगर फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज की जगह पे
ये अभी इस चैप्टर में कॉमन नहीं होगा, बट स्टिल हर्ट्स की जगह पे ऐसे दी होगी, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स। तो ये आपको पता होने चाहिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर जो आप पढ़ते हो उससे। ये मेगा जो होता है वो 10⁶ होता है, गीगा जो होता है 10⁹ होता है, किलो 10⁻³ होता है ना। आगे वही हर्ट्स, एम, जी और के को एक्सपैंड किया मैंने, तो ये वैल्यूज, ठीक है। सो ये अब अगेन ये कौन है, हर्ट्स के कंपैरिजन में ये सारे ही बड़े यूनिट्स हैं, ये आपके बड़े यूनिट्स हैं, और ये हर्ट्स जो है उनके कंपैरिजन में कौन है, छोटा यूनिट है, ठीक है। सो वही जो हमने यहाँ पे बनाया था, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द फैक्टर, ये हैं वो फैक्टर्स। तो सिंपली उससे आप उनको भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में इससे ज्यादा कोई यूनिट्स का होता नहीं है। फिर हमारी बचती है सी द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड है तो हमने पढ़ा इसका, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है ना। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सेकंड इनवर्स। तो क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है और लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, मतलब जो ये सी है ना, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, वो वैल्यू फिक्स्ड है। और वो वैल्यू आपको याद करनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ऐसा यूनिट्स यानी कि मीटर पर सेकेंड में वैल्यू होती है ये 3 × 10⁸, पावर 8 होती है, ठीक है। यही कभी कभार कहीं जगह पर हम सी की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में यूज करते हैं, है ना। मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ गया, तो ये जो आपकी पावर है ना 10⁸, वो बन जाती है 10⁻10, 3 × 10⁻10, ठीक है। बेसिकली आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। मीटर आपका बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर आपका छोटा यूनिट, और बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर से जिससे कनेक्टेड। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो मल्टीप्लाई, ये 100 वो फैक्टर है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बस वही किया। देखो 3 × 10⁸ था, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10⁻² से, पावर्स ऐड कर दो सिंपली, 10⁻10 आ गया, 8 + 2, बस वही हुआ है, ठीक है। तो समझे ना आप, ये फंडे से आप कहीं पे कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा है कि जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे। सो ये मैंने आपको क्या लिखवा दी है, ये आपकी सबसे कॉमन ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है, ठीक है, सी की मीटर पर सेकेंड में, और अगर कभी कभार सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो तो ये वैल्यू यूज होती है। पावर 8 होती है इसमें पावर 10 होती है। ये वैल्यू फिक्स है, आपको याद करनी है, कांस्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं तो हमारे पास बचता है एनर्जी। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में आपको मैंने ऐसा यूनिट तो बता दिया था कि जूल होता है ना, और हमने किलो जूल को भी जूल में कन्वर्ट करना देख लिया है कैसे करना है, छोटे बड़े यूनिट का फंडा लगाकर। इसके अलावा मतलब जूल तो ऐसा यूनिट हो गया, किलो जूल आपको कॉमनली देखने को मिलता है यूनिट, बट इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी यूनिट जो एनर्जी का आपको देखने को मिलता है ना, वो होता है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे अपने लिए जरूरी हो जाता है पहले हम इस ईवी को समझें भी, ईवी है क्या चीज, है ना, और इसका फिर ऐसा यूनिट जूल के साथ रिलेशन क्या है, इसको जूल में या जूल को इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ईवी को डिफाइन करेंगे, समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को
हमने एक्सेलरेट किया, मतलब उसको भगा दिया। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, वोल्टेज अप्लाई करके। कितनी वोल्टेज अप्लाई करी हमने? 1 वोल्ट की, यानी 1V की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भागा, एक्सेलरेट हुआ, तो उस टाइम पे इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की? भाग रहा है तो इसने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इस एक इलेक्ट्रॉन को, वही जो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी। वही जो काइनेटिक एनर्जी है या एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का ही एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत देखने को मिलेगा। वहां पे जो वर्क फंक्शंस होते हैं सभी मेटल्स के, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कॉमनली रिपोर्ट होते हैं। बोहर्स मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलेगा। एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जीज हैं वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई जाती हैं। एक्चुअली इतना आपको क्यों देखने को मिल रहा है ना? ये आपको देखने को मिल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। पीछे मैंने आपको बताया ना कि वेवलेंथ जो है ना, वो वेवलेंथ आप बात करो ना एटॉमिक लेवल पर, जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटी लेंथ है। छोटी लेंथ है तो मुझे वहां पे लेंथ का, डिस्टेंस का जो यूनिट है वो बहुत छोटा चाहिए। ठीक है, मीटर किलोमीटर वहां ज्यादा काम नहीं आते। इसी कारण तो बेटा वहां पर आपके एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर ये देखने को मिलते हैं, है ना। उसी तरह एनर्जी भी किलो जूल में होती है, डेफिनेटली होती है। बट जैसे हम हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, बोहर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम एटम के एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो छोटे लेवल पे एनर्जीज की बात हो रही है, तो वहां पर इसीलिए एनर्जी का एक छोटा यूनिट मुझे चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का, बहुत ही छोटा। मैं अभी आपको बताऊंगी कितना छोटा, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का। तो वैसे एनर्जी का भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट मुझे चाहिए एटॉमिक लेवल पर डील करने के लिए, ठीक है। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। चलो अब समझते हैं, इसीलिए अपना दिखता इतना ज्यादा। अब कितना छोटा है ना वो मैं बताती हूं। ये रिलेशन देखो आप, जो आपको याद भी करना है, that 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joules। लिख लेना, आपको पता भी होगा, बाय हार्ट याद रखना इसको, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इतने जूल्स के बराबर होता है। 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगेन आप यहाँ पे पावर देख रहे हो, -19। जैसे हमने यहाँ पढ़ी थी ना पावर्स मीटर के साथ, आपको पता है SI यूनिट मीटर है, और उस मीटर के साथ ये जो सारे यूनिट्स हैं कितनी नेगेटिव पावर्स में लिंक्ड थे, है ना। एंगस्ट्रॉम के केस में पावर -10, पिकोमीटर में 10 पावर -12, नैनो में -9 की पावर, है ना। उसी तरह एनर्जी का ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी के SI यूनिट जूल के साथ इस रिलेशन से लिंक्ड है, ठीक है। उसमें आप देखो पावर क्या आ रही है, 10⁻⁻⁹। इन सबसे भी छोटी 10⁻⁻⁹, मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है। सो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। सो ये रिलेशन तो आपको याद करना ही है, ठीक है। और ये रिलेशन याद करना इजी है क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आपकी देखी पहचानी वैल्यू है। ये है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो वहां से आप याद कर सकते हो कि उसी फैक्टर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये करना है, एनर्जी में अगर आपको ये कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है,
ठीक है, सपोज आपको वैल्यू दी हुई है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे, 34 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होंगे जूल्स। ठीक है, और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इस फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी, सिंपल। मुझे रिलेशन यही याद रखना है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल की कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे, ओके, इसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा एनर्जी के यूनिट्स, आई मीन एनर्जी के एक्सप्रेशंस। ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, हमें पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, जिन्हें फोटोन्स बोलते हैं। और किसी भी एक फोटोन की, किसी भी एक पार्टिकल ऑफ लाइट की, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, इक्वल्स टू एच न्यू। ये क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है। और आपको पता है ये एक्सप्रेशन कैसे आता है कि जो एनर्जी होती है ना लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, न्यू के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इक्वल टू लगाऊंगी, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाऊंगी, ऐसे समझ लो। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वही होता है आपका एच। एच जिसका की नाम क्या है, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। सो ये रिलेशन आता है E इक्वल्स टू एच न्यू, ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी के आगे और भी, मतलब कंटिन्यू करो इसको आगे। न्यू की जगह पे बेटा, न्यू की जगह पे आप C/λ पुट कर सकते हो। मैंने आपको जैसे अभी पीछे ही बताया था ना, वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है कि वेव नंबर इज 1 वेवलेंथ। उसी तरह फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू C/ वेवलेंथ, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू C/λ। तो इस न्यू की जगह अगर मैं C/λ पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू HC/λ रिलेशन आ जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, HC/λ क्या है एक्चुअली, इसको ऐसे लिख सकती हूं मैं, HC इंटू 1/λ। ये जो नीचे लैम्डा को अलग कर दिया है 1/λ, और 1/λ क्या होता है, वेव नंबर, तो यहां न्यू बार आ जाएगा। सो हो गया HC न्यू बार, है ना। तो इस बेसिकली 1/λ को मैं अलग करके न्यू बार वेव नंबर लिख सकती हूं। सो ये हो गया HC न्यू बार, बस डन है। यही आपके मेन होते हैं, इक्वल्स टू, मतलब जो एनर्जी है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी की जो आप बात करते हो, ये इसके एक्सप्रेशंस हैं। एक फोटोन की एनर्जी आप बोल लो एच न्यू है या HC/λ है या HC न्यू बार है। बेसिकली जो उसकी तीन बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ना रेडिएशंस की, दैट इज ये वेव नंबर, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी, तीनों की टर्म्स में हमने एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तीनों की टर्म्स में एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिया है। तो यहां पर वही बात है, यूनिट्स का जो फंडा है कि आप ऐसा यूनिट्स में चलो ना, एनर्जी को आप जूल में रखो, ये फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड में रखो, वेवलेंथ को मीटर में रखो, और वेव नंबर को पर मीटर में रखो, ठीक है, पर मीटर में रखो। और जो ये H और C है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको H दिख रहा है यहाँ पे और C दिख रहा है, ये आपके दो कांस्टेंट्स हैं। अभी हमने पढ़ा C जो है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू लगा के दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के SI यूनिट्स हो गए। अब आ जाता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट H, इसकी वैल्यू और इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं, ये भी आपको याद करने होते हैं। जैसे ये वैल्यू याद करनी है ना, उसी तरह बेटा आपको याद करनी है कि H की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट्स क्या है, जूल सेकेंड।
ठीक है, यूनिट्स क्या है, जूल सेकेंड। तो ये कैसे आता है, ये जो यूनिट जूल सेकेंड है, इसको इसकी फील लेना कि ये जो एच का यूनिट जूल सेकेंड आ रहा है ये कैसे आ रहा है, वो अब क्लियर करते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, एच की जो जैसे लिखते हैं वैल्यू, यूनिट कई बार जूल पर सेकेंड लगा देते हैं गलती से, तो ऐसे नहीं करना है। जूल सेकेंड मतलब जूल इनटू सेकेंड, ये यूनिट है, जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है। तो ये क्यों है, कैसे, इसको समझो। यही उठा लो बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, सबसे सिंपल। तो यहां से H क्या होएगा, E अपॉन न्यू। E का यूनिट क्या होता है SI में, जूल, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, पर सेकेंड। क्या होता है, ऐसे, सेकेंड माइनस वन। सो इस सेकेंड माइनस वन को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस वन से वन हो जाएगी, दैट मीन सिंपली एस। सो इस तरह से आप देखो, जूल और ये पर सेकंड ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो गया, जूल के साथ सेकंड बन गया। सो जूल इनटू सेकंड या जूल सेकंड आ जाता है आपका एच का यूनिट। ठीक है, सो एच का यूनिट आप याद रखोगे, और कैसे आता है वो हमने समझा। तो ये उसकी वैल्यू है, ये भी हमें याद रखनी है, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। ठीक है, और ये -34 की पावर आप देख रहे हो, -34। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और जूल के रिलेशन में -19 की पावर पढ़ी है, एक सबसे मतलब छोटी वैल्यू, क्योंकि जितनी बड़ी नेगेटिव में पावर उतनी वैल्यू छोटी। अब ये देखो, ये नेगेटिव में आप यहां पे पढ़ते हो एच में -34 की पावर, मतलब कितना छोटा वैल्यू है ये, कितना छोटा सा वैल्यू है, बहुत छोटा सा वैल्यू है इस कांस्टेंट का, समझ रहे हो। ठीक है, वही एटॉमिक लेवल्स पे आप डील कर रहे हो। सो एच के यूनिट्स में कभी भी वेरिएशन नहीं की जाती, ये आप हमेशा ये जूल सेकंड में ही पुट करोगे, जहां पे भी करोगे तो हमेशा ये सेम वैल्यू रहने वाली है, इस यही पावर रहने वाली है -34, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे आप एक्सप्रेशन पढ़ते हो, बेसिकली द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगती है। वहां पढ़ते हो हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये कॉमन है, ये मेन आपका यूज होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, ये एच न्यू नॉट हमने पीछे पढ़ा था, एनर्जी है ना, एनर्जी ही है। ये बेसिकली इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, और ये आपका वर्क फंक्शन है मेटल का। तो दोनों ही जो ये वैल्यूज होती हैं, या खास करके जो वर्क फंक्शन है मेटल का एच न्यू नॉट, ये मोस्टली जो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में ही दिया होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर, ये जो दोनों एनर्जी के टर्म्स हैं, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी और वर्क फंक्शन मेटल का, ये दोनों ही आपके क्या हैं, एनर्जी के टर्म्स हैं। दोनों को ही बेटा आपको एनर्जी के एसआई यूनिट में ही पुट करना होगा, यूज करना होगा, दैट मीन्स द जूल। ठीक है, तो वहां मोस्टली आपको एक कन्वर्जन करनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दिया है, आपको दी हुई है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो आप सिंपली अपना वो रिलेशन यूज करोगे, 57 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू फिर आप बेटा यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, डायरेक्टली 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नहीं पुट करोगे, जूल में कन्वर्ट करके फिर पुट करोगे। सो ये भी आपका जूल में जाना चाहिए, ये भी आपका जूल में जाना चाहिए। और अब इस साइड आप देखते हो क्या है, एम और वी। वी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी आपके पास यहाँ मीटर पर सेकंड में आएगी। जब आप इनको एनर्जीज को जूल्स में लोगे तो वेलोसिटी भी अपने एसआई यूनिट में आएगी, मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी। और ये जो m है, ये कौन है आपका, ये me है, एक्चुअली द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बेटा अगेन इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही रहेगा ना, तो ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है जो आपको याद करनी पड़ती है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31। एंड यूनिट्स क्या है बेटा, मास के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, मास के
SI यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम। ठीक है, सो ये भी जो वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.11 इंटू 10⁻31, ये केजी में है, किलोग्राम में है। ठीक है, सो ये आपको याद करनी है। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जैसे हमने C और H याद किया वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की केजी में, SI यूनिट में, और एनर्जीज को जूल्स में, तब जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगी वो अपने SI यूनिट मीटर पर सेकंड में निकल कर आएगी। तो चलो ये वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं यूनिट्स की इंपॉर्टेंस और उनके कन्वर्जन्स का फंडा जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट कह रही है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर नैनोसेकंड बाय ड्यूटेरियम लैंप 400 नैनोमीटर हैविंग पावर 1 माइक्रोवॉट इज। मतलब क्या है, कोई लैंप है ड्यूटेरियम लैंप, ब्रैकेट में आपको दिया है 400 नैनोमीटर, तो यहां से मेरे को नैनोमीटर यूनिट से पता लग रहा है कि ये जो वैल्यू दी है मुझे वेवलेंथ की दी हुई है ना। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने साइड पर लिख ली यहां पर कि लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर मुझे दिया है। ठीक है, पावर 1 माइक्रोवोट, मतलब इस जो लैंप की पावर है वो मुझे दी हुई है माइक्रोवॉट्स में। सो पावर कितनी दी हुई है, पावर 1 माइक्रोवॉट, वो लिख लिया मैंने। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो पावर होती है ना, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। ठीक है, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड टाइम इज सेकेंड। सो पावर का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को बेटा हम वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू कैन से जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू W, वॉट। ठीक है, सो वॉट क्या है, जूल पर सेकेंड ही है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुझे यहां पे दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर नैनो सेकेंड। ये पर नैनो सेकेंड स्टेटमेंट से समझ आ रहा है कि इस न्यूमेरिकल में जो मुझे टाइम की वैल्यू दी हुई है, टाइम की वैल्यू वो दी हुई है नैनो सेकेंड पर नैनो सेकेंड, यानी एक नैनो सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं। सो वैल्यू क्या है टाइम की, एक नैनो सेकेंड, NS मतलब लिख दिया मैंने उसको नैनो सेकेंड। ठीक है जी, ये सब वैल्यूज बेटा हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। अब पूछा हुआ है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इज, तो इज के आगे ब्लैंक, मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड करने हैं। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे और उससे आप यहां तक पहुंचोगे। आप बोलोगे कि जो पावर होती है वो तो एनर्जी अपॉन टाइम होती है, तो मैं ये भी कह सकती हूं कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। इसको इधर ले गए। ठीक है, अब ये एनर्जी बात करें तो जैसे लैंप है, लाइट एमिट कर रही है, फोटोन्स एमिट कर रही है, आ गई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने एनर्जी पढ़ी है कि ये जो एनर्जी होती है E, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, पीछे एक्सप्रेशंस पढ़े थे, E इक्वल्स टू H न्यू HC बाय लैम्डा, HC न्यू बार। तो यहां पर कौन सा यूज करोगे, जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको 400 नैनोमीटर दिया है, वेवलेंथ दिया है, लैम्डा दिया है ना। सो लैम्डा की टर्म्स में जो E का एक्सप्रेशन है वो यूज करेंगे, E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, है ना। तो ये क्या है, ये बेटा एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मानती हूं n नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं तो उस n से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, n नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं n, सो आई विल से n इंटू HC बाय लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, तो मल्टीप्लाई बाय n कर दो तो ये टोटल क्या हो गई, n फोटोन्स की एनर्जी, है ना। तो यहां पर इस एनर्जी को मैं रिप्लेस कर देती हूं NHC बाय लैम्डा से। ठीक है, क्लियर है, यहां तक हम पहुंचे। अब क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ फोटोन्स, मुझे यही जो n है नंबर ऑफ फोटोन्स वो ढूंढने हैं। तो इसको इधर रखा n, मेरे पास आ गया पावर इंटू टाइम इंटू ये लैम्डा ऊपर और HC नीचे जाके डिवाइड हो गए, डिवाइड बाय HC।
सो बेसिकली मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितने होंगे इस केस में, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ डिवाइडेड बाय योर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कुछ नहीं है, मुझे जो इंफॉर्मेशंस दी हुई है पी टी लैम्डा एच सी ये सारी वैल्यूज मुझे इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है, तो मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड की वैल्यू एन की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ये क्या है, एन एक नंबर है, इसका तो कोई यूनिट है नहीं, जैसे नंबर ऑफ एप्पल नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ फोटॉन्स कोई यूनिट नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो सारी क्वांटिटीज है, जब मैं इनकी वैल्यूज यहां पुट करूं, ये सारी जो क्वांटिटीज के यूनिट्स है ना वो ऐसे होने चाहिए। यही मैजिक अभी हम देखेंगे भी, आप खुद करके देखोगे अपने हाथ से कि जब आप वो सारे यूनिट्स यहां पुट करोगे तो वो कैंसल हो जाएंगे, यहां पर ये सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स आपस में कैंसल हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं बचेगा क्योंकि एन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, नंबर है वो। देखो वो चीज अभी करते हैं, ठीक है। और यही मैं आपको यूनिट्स का ये सिग्निफिकेंस बताती हूं कि जैसे अब आपके पास एक्सप्रेशन तो आ गया कि n इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज मुझे आप पुट करनी है, बट आपको सीधा उठा के ये वैल्यूज नहीं पुट करनी। पावर की वैल्यू यहाँ पे आप 1 माइक्रोवाट तो 1 नहीं पुट करोगे, टाइम की 1 नैनो सेकेंड तो ये 1 नहीं पुट करोगे, लैम्डा को यहाँ पे 400 नहीं पुट करोगे। यही मेन पॉइंट है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर SI यूनिट्स में पुट करनी है बेटा, सबको सेम यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके आना है, सबको SI यूनिट्स में लेके आना है, तभी वो आपस में कैंसल होंगी और n का सही यूनिट आएगा, मतलब कि यूनिट लेस आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पावर है, मैं लिख देती हूं दोबारा से, पावर है, टाइम है, ये वेवलेंथ है, h है, c है, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी ऐसे कोई न्यूमेरिकल करो, अब ये पावर यहाँ पे माइक्रोवॉट में है, बट SI यूनिट ऑफ पावर अभी हमने पढ़ा क्या होता है, वॉट होता है, जिसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो माइक्रोवॉट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोवॉट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, माइक्रो क्या होता है 10 टू द पावर -6 होता है, सो ये हो जाएगा 1 माइक्रोवॉट होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 वॉट, इसको ये बोल लो, या 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, सिंपली 10⁻⁻6 वॉट बोल लो या फिर जूल पर सेकंड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं वैल्यू पुट करूंगी ना बेटा पावर की, वो ये पुट करूंगी 10 टू द पावर -6, साथ में हम यूनिट्स भी पुट कर देते हैं, ठीक है जी, सो दैट आपकी वो यूनिट्स वाली सारा फंडा क्लियर हो जाए, जूल पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टाइम है बेटा यहाँ पर, तो टाइम के लिए मेरे पास 1 नैनो सेकेंड वैल्यू है, पर टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, नैनो होता है 10⁻⁻9, ठीक है, ये पता होना चाहिए, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, ओके। सो ये होगा 1 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स, और ये वैल्यू फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगी टाइम की, सीधा ये 1 नैनो सेकेंड उठा के नहीं करनी, सेकेंड्स में करनी, इसका क्या है 10⁻⁻9 सेकेंड बेसिकली, तो यहाँ पुट करेंगे 10⁻⁻9 सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड्स एक बार यूनिट्स लिख देती हूं मैं इस कलर से आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। वेवलेंथ है, वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर, पर नैनोमीटर तो SI यूनिट नहीं है, मीटर है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। नैनो क्या होता है 10⁻⁻9, तो 400 नैनोमीटर को मैं लिख सकती हूँ 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो ये वैल्यू नहीं बल्कि ये वैल्यू पुट करेंगे इन द यूनिट्स मीटर, ठीक है जी। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में h इंटू सी, h है, h की तो वैल्यू फिक्स है, यूनिट्स भी फिक्स्ड हैं, और वो SI यूनिट्स ही होते हैं, जूल सेकेंड, याद है,
6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है जी, ये भी दूसरे कलर से लिख देते हैं। चलो बचा कौन? सी। स्पीड ऑफ लाइट एसआई यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं जैसे सिखाया था, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सभी के मैंने यहां यूनिट्स लिख दी हैं और ये सभी एसआई यूनिट्स हैं। इन सभी क्वांटिटीज के पावर, टाइम, वेवलेंथ, ये दोनों कांस्टेंट्स एच और सी, उन एसआई यूनिट्स में उनकी हमने वैल्यूज पुट की इस एक्सप्रेशन में। तो आप देखते हो ये वैल्यू तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यूनिट्स का फंडा समझो। अब आप देखो यहां पर यूनिट्स कैसे कैंसल हो जाएंगे मैजिक से। देखो ये जूल है, ये जूल है, कैंसल। फिर ये सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड है, ये कैंसल, ठीक है। फिर ये मीटर है, ये नीचे मीटर है, कैंसल। उसी तरह ये सेकंड है, ये सेकंड इनवर्स है, तो ये भी आपस में हो गए कैंसल। सो सारे यूनिट्स गए। अब जो वैल्यू आएगी, ये पूरा जो न्यूमेरिकल पार्ट है कैलकुलेट करके, ये बेटा आपकी आ रही है 2012.28, ठीक ना। राउंड ऑफ करेंगे तो 2012, ये एन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं इस केस में? 2012, 2012 फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं और इसके आगे कोई यूनिट नहीं है, इट्स अ यूनिटलेस नंबर, है ना। सो क्यों? क्योंकि ये सारे यूनिट्स कैंसिल हुए, वो तभी हुए और ये करेक्ट वैल्यू भी तभी आई इस एक्सप्रेशन में, ये सभी वैल्यूज को एसआई यूनिट में पुट करके। सो जो सीधा क्वेश्चन में दी है वो नहीं पुट करनी, उनको एसआई में कन्वर्ट किया और फिर पुट किया, ठीक है। और थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चलते हुए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आप लगा लोगे, एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे, वैल्यूज आप समझ जाओगे क्वेश्चन से कि क्या क्या दिया हुआ है। बट जब आप पुट करोगे फॉर द फाइनल आंसर, वहां आपको गलतियां नहीं करनी यूनिट्स को लेकर। वहां आपको ये जैसे मैंने सिखाया इसी प्रोसेस से चलना है, ठीक है। लॉजिकल माइंडसेट से कि ऐसे मैं कन्वर्ट करूंगा एसआई में, फिर पुट करूंगा सबको, सारे यूनिट्स मेरे कैंसिल होने चाहिए, फिर मेरा सही आंसर आएगा इस केस में। क्लियर है? अगला न्यूमेरिकल आप देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया है। क्वेश्चन बोलता है लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम falls on the metal surface of work function 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाइंड करने को बोलता है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आपको ये बताया है कि मेटल सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है। तो ये क्या है? एंगस्ट्रॉम से पता लगा यूनिट से कि ये वेवलेंथ है, ठीक है। मुझे दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है कि उस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो देखा आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स के अंदर ही वर्क फंक्शन दिया हुआ है। सो वर्क फंक्शन का सिंबल भी होता है ऐसे फाई, तो मैं लिख सकती हूँ कि फाई इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन। और मुझे फाइंड करने को बोला क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी मुझे वेलोसिटी बता दो। ये एग्जामिनर पूछ रहा है कि वी फाइंड करो। तो ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का, स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो मुझे मीटर पर सेकेंड में ही वैल्यू चाहिए बेसिकली इसकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ते हो, लगाते हो, देखो हाफ mv² इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हो? h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये पढ़ा था, अभी हमने भी पढ़ा था। ये जो h न्यू नॉट है ये आपका वर्क फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा सिंबल फाई से भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में बेटा आपको क्या करना है? आपको ये v वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन की डिमांड है। अब वो v वेलोसिटी हमें किस यूनिट में फाइंड करनी है? उसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में फाइंड करनी है, ठीक है।
तो द थिंग इज, अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपको पुट करनी है वो m की, h की, न्यू की, फाई की, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो अननोन v है वो आ जाएगा। बात तो सिंपल सी है, पर यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो, अब m क्या, m और h तो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, जिनका हमने पढ़ा था। m आपका इलेक्ट्रॉन का मास है जो है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये तो किलोग्राम यानी कि SI यूनिट ऑफ मास में ही है, तो ये वैल्यू हम एज इट इज m की यहाँ पे पुट कर देंगे बिना कोई परेशानी के। और h आपका जो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड यूनिट में होता है अपने SI में। h की भी हम डायरेक्टली ये पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। बचता कौन है, देखो यहां पर आपके पास कौन बच रहा है, ये न्यू, ठीक है, और ये फाई। अब सबसे पहली बात, न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में तो है नहीं, है ना, अपने पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो वेवलेंथ की टर्म्स में है। ये देखो वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो हमने एनर्जी के एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं, हम इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यहां लिख देती हूँ हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू की जगह पे एनर्जी को hc बाय लैम्डा लिखा जा सकता है ना। सो मैं लिख देती हूँ hc बाय लैम्डा और यहाँ पे -5। सो अभी तक हम ये बोल चुके हैं कि m की वैल्यू पुट कर दो, h की पुट कर दो, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। c आ गया, अब c भी हमें पता है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपने SI यूनिट में है, तो उसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू बिना परेशानी के। अब बच रहा है लैम्डा और फाई, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है ये तुम्हें दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, बट वही बात अब आप समझ रहे होगे, हाँ, ये गलती नहीं करोगे कि आपको एंगस्ट्रॉम वाली तो डालनी नहीं है यहाँ पे वैल्यू, तो आप 5000 ना पुट करना है। यहाँ पर क्या करोगे, इसको पहले एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करोगे SI में और फिर पुट करोगे, ठीक है। सभी चीजें आप देख रहे हो सिंक्रोनाइज चल रही हैं, मास, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट अभी तक जो हमने पुट किया ये सब हम SI में पुट कर रहे हैं, है ना। तो एक गिवन एक्सप्रेशन में जब ऐसा नहीं कर सकते कुछ यूनिट्स को SI में करा, कुछ को CGS, कुछ को कुछ और ही में कर दिया, नहीं, सिंक्रोनाइज्ड, यही मेन पॉइंट है जिससे गलती नहीं होती। तो चलो यहाँ पे इसको, ये 5000 एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम से मीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 करेंगे, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सो इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो ये जो वैल्यू है ना वेवलेंथ की 5000 इंटू 10⁻⁻10, ये वैल्यू आप यूज करोगे वेवलेंथ की इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहां पर इसे पुट करेंगे। अब कौन बचा, अब बचा ये वर्क फंक्शन फाई, ये आपको दिया हुआ है, ये किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगेन वो तो नहीं है एनर्जी का SI यूनिट, कौन है, जूल है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या आता है, वो आएगा फाई इक्वल्स टू 1.9 इंटू, जो इनका रिलेशन याद किया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19, इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इसको तो जूल में आ गया, ठीक है। अब जरा नजर घुमाकर चेक करो, मास किलोग्राम में, प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ मीटर्स, वेव फंक्शन जूल्स, सब कुछ सही है, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सभी SI में है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये सभी की ये वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी वो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है ना, वो आ रहा है 4.532 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा और हमने यूनिट्स का फंडा उसमें समझा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो और आगे सभी टॉपिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे और सारी कंफ्यूजन क्लियर कर